आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज भव दधी तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बंधा जी के अश्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 भिनम सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु भगवान। जिंदगी के हिसाब किताब भी कितने अजीब होते हैं। जब तक अजनबी होते हैं तब तक करीब होते हैं। दो शब्दों को जीवन में कहीं पर भी इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, समझ के देखिएगा कि जिंदगी के हिसाब किताब भी कितने अजीब होते हैं। जब तक अजनबी होते हैं तब तक करीब होते हैं। जब कभी भी जो भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, मनस्थिति हमारे जीवन में सामने आकर के खड़ी हो गई, हमने उस वस्तु से, उस व्यक्ति से, उस परिस्थिति से, उस मनस्थिति से राग द्वेष अवश्य किया, द्वेष किया। जब तक स्थितियां नहीं बनी थी तब तक उससे राग था। पति और पत्नी के बीच के संबंध कितने भी सौहार्दपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन विवाह के पहले जो भावनाएं रहती थी, विवाह के बाद किसी की 1 महीने में, किसी की 4 दिन में और किसी की 1 साल में गायब हो जाती हैं। जिंदगी के रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं। जब तक दूर रहते हैं, अजनबी रहते हैं, तब तक करीब होते हैं। चेलना और महाराज श्रेणिक जब तक एक दूसरे से नहीं मिले थे तब तक चेलना महाराज श्रेणिक के लिए, महाराज श्रेणिक चेलना के लिए इतनी उतावली और बावले हो रहे थे कि दोनों को एक दिन रहना बड़ा मुश्किल हो रहा था। महाराज श्रेणिक ने कह दिया था कि अगर चेलना नहीं मिलेगी तो मैं प्राण का अंत कर लूंगा। और वही चेलना जब घर के अंदर आ गई, जब महाराज श्रेणिक की अर्धांगिनी बन गई, जब साथ में रहने लगी और चेलना को पता चला कि महाराज श्रेणिक विधर्मी हैं, जैन धर्म को नहीं मानते हैं, तो वो प्रेम धीरे 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 करके गायब होता चला गया। और द्वेष की ऐसी कहानी उत्कृष्टतम लिख दी कि महाराज श्रेणिक जो हैं वो चेलना के गुरु के ऊपर, दिगंबर मुनिराज के ऊपर महाराज श्रेणिक ने, पिछले सत्र में आपने सुना कि कैसे 500 खूंखार कुत्ते छोड़ दिए। एक जर्जर काया वाला नग्न शरीर के धारी कोई मुनिराज बियाबान जंगल में बैठे हैं और उनको निमित्त बना करके हमारे मन के अंदर का कोई भाव पैदा हुआ और महाराज श्रेणिक शिकार पे निकले थे। कभी सोचते हैं, विचार करिए तो कैसा लगता है कि वे वही श्रेणिक हैं जिनको आगे चल के तीर्थंकर बनना है। ये श्रेणिक आज वर्तमान परिस्थिति में शिकार करने के लिए जा रहे हैं। शिकार के लिए निकले, 500 खूंखार कुत्ते साथ में लेकर के निकले। हम हमेशा उस बात को कहते हैं, गुरुदेव के मुख से वो बात एक बार सुनी और जीवन में हमेशा अंदर रख ली। गुरुदेव ने कुंडलपुर में वो बात कही कि हमारा एक छिपा हुआ दोस्त होता है और हमारे जीवन में एक छिपा हुआ दुश्मन भी होता है बंधु, जिसको पुण्य और पाप के नाम से आप जानते हैं। पुण्य आपका छिपा हुआ दोस्त है, पाप भी आपका एक छिपा हुआ दुश्मन है। कभी भी अंतर्वेदनाओं में कभी देखिएगा कि मंदिर जाकर के, कहीं तीर्थ यात्रा में जाकर के, गुरुओं की उपदेश सुन कर के जब मन के अंदर वो तरंगे उठती हैं
कि महाराज आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उस उठती हुई तरंगों को दबाता कौन है? हमने उपदेश दिया गाजा पट्टी और इजराइल में इतनी सारी हिंसा हो रही है, उसके लिए हम सबको मिलकर के शांति धारा करनी है। सुन लिया आपने, मंदिर गए भूल गए। हमने उपदेश दिया दान देना है, आपने उस दान के उपदेश को बहुत अच्छे से सुना, आपके मन के अंदर तरंगे भी उठी कि महाराज आप सही कहते हैं कि 100 रुपए हम अपनी जेब में रख करके बहुत बड़े भामाशाह या अमीर नहीं हो जाएंगे, लेकिन हम 100 रुपए का प्रतिदिन का दान दे करके और एक क्षेत्र को भामाशाह जैसा बना देंगे। 36 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत का मात्र शिखर बनना है, वो हम बना देंगे महाराज। 100 रुपए रखने से आप अमीर नहीं हो सकते। जब मैं बोलता हूं तो आपके मन के अंदर तरंगे उठती हैं, देना चाहिए, दो। लेकिन उस समय आपका वो जो छिपा हुआ दोस्त या दुश्मन होता है वो अंदर में से एक भारी हो जाता है। आप हमेशा जब भी सरवाइव करते हैं 3 के साथ, एक आत्मा स्वयं रहती है और आत्मा के साथ एक छिपा हुआ दोस्त रहता है जिसका नाम पुण्य है, और छिपा हुआ दुश्मन है जिसका नाम पाप है। मुनि महाराज के, गुरुदेव के, तीर्थंकरों के उपदेश सुनने के बावजूद वो दोस्त की अदृश्य शक्ति हमारे साथ काम करती है और हम उसके कहने पर आ जाते हैं। महाराज शेणिक ने दिगंबर मुनिराज को बियाबान जंगल में तपस्या करते हुए ध्यान में बैठा हुआ देखा, और देख करके अंदर के छिपे हुए दुश्मन ने महाराज शेणिक का साथ देना शुरू कर दिया। महाराज शेणिक के अंतर भाव पैदा होने लगे कि जैसे चेलना ने मेरे गुरुओं का अपमान किया। पिछले सत्र में सुना, चेलना ने अपमान नहीं किया, गुरुओं के भ्रम के कारण गुरु स्वयं अपमानित हुए। लेकिन महाराज शेणिक को लगा कि चेलना ने हमारे गुरुओं का अपमान किया, अब हम अपने इसके गुरु का अपमान करेंगे। अपमान की भी कोई व्यवस्थाएं होती हैं, ऐसी व्यवस्था तो नहीं होती कि किसी की अपमान के स्वरूप फलस्वरूप जान ले लो। लेकिन महाराज शेणिक ने तो 500 खूंखार कुत्ते छोड़ दिए बियाबान जंगल में, और वे सारे के सारे कुत्ते दौड़ करके घुर्राते हुए जब मुनिराज के पास जाकर के बैठ खड़े हुए, दौड़ रहे थे। जब यहां से छूटे तो वे कुत्ते इसी बात के लिए दौड़े कि महाराज का जहां संकेत है उसको जाकर के फाड़ के 4 टुकड़े कर देंगे और खा पी के खत्म कर देंगे, और हमारे मुख में लगे हुए रक्त से महाराज को देख करके बड़ी खुशी होगी। लेकिन जैसे ही उन मुनि महाराज के औरे पर उन कुत्तों ने प्रवेश किया, हर साधु का, हर प्रतिमा का, हर व्यक्ति का अपना एक औरा होता है। हर व्यक्ति का, आपका भी औरा होता है। दूर से देखने पर कोई आपसे डरता नहीं है, लेकिन जैसे 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 आप किसी के पास आते रहते हैं तो जितना बड़ा आपका औरा होता है उतनी ही दूर से देख करके अंदर पे फीलिंग्स गुड या बैड दो में से कोई एक जनरेट होने लगती है। और ऐसा एक तरफ नहीं होता है, दोनों तरफ होता है। जब कभी भी आपको किसी को देख करके अच्छा लगता है तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ आपको बस अच्छा लग रहा है, सामने वाले को भी आपको देख करके उतना ही अच्छा लग रहा है। आप संकोच कर रहे हैं तो सामने वाला भी संकोच कर रहा है, आप गुस्से में हैं तो आपको देख करके उसका ऑरा भी खराब होता रहता है। जैसे ही वे 500 कुत्ते मुनि महाराज के औरे में जा करके प्रवेश किए, मुनिराज से उस समय भी उनकी दूरी करीब 15 फीट की होगी। औरे में प्रवेश करते साथ ही सारे के सारे कुत्ते भौंकते हुए तो गए थे, लेकिन वहां पे जाकर के शांत हो गए। एक दूसरे को म्याऊं म्याऊं करते हुए पूंछ पीछे दबा करके, जीभ सामने करके, 2 पैर में बैठ करके सारे के सारे कुत्ते महाराज को बहुत गौर से देखने लगे। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, उन यशोधर मुनिराज के चारों तरफ कुत्तों ने परिक्रमा लगाना शुरू कर दी। जब यशोधर महाराज के चारों तरफ 500 खूंखार कुत्तों ने परिक्रमा लगाना शुरू कर दी, महाराज शेणिक दूर से खड़े हुए उस दृश्य को देख रहे थे। वे पीछे मुड़ करके अपने सैन्य दल को देखते हैं, पार्श्वचर जो पीछे साथ में चल रहा था वो पीछे देखते हैं तो बोलते हैं ये क्या हो रहा है। इतने में उन महाराज की दिव्यता कुछ लोगों को तो दिखाई दे गई, क्योंकि महाराज दिव्य थे। किसी साधु के जीवन में दिव्य क्या है, कोई भी मुनि महाराज हैं, दुनिया के किसी भी संघ के साधु हैं, उनके जीवन में वो दिव्यपना क्या है। तो आचार्यों ने कहा है कि वे साधु अपनी साधना की
जीवन में टाइम पीरियड में क्या करते हैं, तब सिद्धे, अपने जीवन में, अपने शरीर में और अपनी आत्मा में तप को सिद्ध करते हैं। 12 प्रकार की जो तप हैं, 6 बाहरी और 6 अंतरंग, प्रायश्चित, विनय, वैयावस, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप। बाहरी तप अनशन, अवमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश, ये 12 प्रकार के तप को जिन साधुओं ने स्वयं अपनी शरीर में सिद्ध किया है, भावित किया है। कैसे भावित करते हैं महाराज? जैसे आप दूध में केसर डाल देते हैं ना, केसर डालने के बाद जैसे उसको ओंटते रहते हैं, आटे में घी मिला देते हैं और फिर घी मिला करके ओंटते रहते हैं, ओंटते 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 घी और आटा शक्कर एक हो जाती है तो एक आपके सामने हलवा बन जाता है। केसर और दूध एक हो जाती है ओंटते ओंटते तो रबड़ी और मिठाई बन जाती हैं। ठीक ऐसे ही साधु भी इन 12 प्रकार के तपों को वे यशोधर मुनिराज ने अपने जीवन में इतना ओंट लिया था कि 6 प्रकार के अंतरंग तप से और 6 प्रकार के बाहरी तप से उनका पूरा का पूरा ऑरा उज्जवल और विस्तृत हो गया था। तपस्वी साधुओं से दुनिया का कोई भी व्यक्ति क्रोध कसाय करने की कोशिश न करे। वे किसी भी संघ के तपस्वी मुनि महाराज हैं। तप की अपनी एक अग्नि होती है, अपना एक तेज होता है। यशोधर मुनिराज ने 12 प्रकार के तप को अपने जीवन में सिद्ध कर लिया। वे 12 प्रकार के तपों को करने में जो प्रवीण थे, जिनकी काया बिल्कुल जर्जर हो गई थी, ऐसे भी यशोधर मुनिराज तब सिद्धे, संयम सिद्धे। उन्होंने संयम को भी अपने जीवन में सिद्ध कर दिया। प्राण का होना और प्राण को जागृत करने में अंतर होता है। प्राण होना बिल्कुल सामान्य बात होती है। जैसे आपके घर के अंदर एक छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे के अंदर भी 10 प्राण हैं, 5 इंद्रियां हैं, मन बल है, वचन बल है, काया का बल है, श्वासोच्छ्वास है और आयु है। लेकिन हम बच्चे को वैसा छोड़ तो नहीं देते। बच्चे को क्या करते हैं? मालिश करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, गर्म कपड़े पहनाते हैं, अच्छा दूध पिलाते हैं, तैयार करते हैं। तो ये किसको तैयार करते हैं महाराज? उनकी 5 इंद्रियों को, 3 बल को, श्वासोच्छ्वास को और आयु में और जान फूंकते हैं। प्राण तो थे, लेकिन प्राण को जागृत करने के लिए जैसे माँ पुरुषार्थ करती है और बच्चे को पुष्ट करती है। कब तक करती है? बोले जब तक माँ शांत नहीं होती है तब तक बच्चे को रोटी खिला करके उसके प्राणों को पुष्ट करती है। कभी घर के अंदर जाकर के देखिएगा। ठीक ऐसे ही यशोधर मुनिराज ने उन प्राणों को पाकर के प्राणों को ऐसा जागृत किया कि संयम क्या चीज होती है, मतलब साधना क्या चीज होती है, वो जिंदगी संवार देती है। यशोधर मुनिराज ने अपने पूरे के पूरे जीवन में उस संयम को ऐसा सिद्ध कर लिया था कि 5 इंद्रियां उनके स्वयं के नियंत्रण में थी। हमारे बच्चे के नियंत्रण में, हमारे घर का भोजन करने के बाद उसकी इंद्रियों में उद्वेग पैदा होता है, लेकिन संयम की धारी यशोधर मुनिराज की 5 इंद्रियां, मन बल, वचन बल और काया का बल, ये बल के ऊपर भी उनका संयम था। वे शब्दों को इतना संतुलित रूप से उच्चरित करते थे, ये तो मौन रहते थे। मौन साधक भी दुनिया में अद्वितीय प्रभावक होता है, अद्वितीय। और उसकी प्रभावना देखनी है तो कभी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज जी के जीवन में देखिएगा कि वे, हमको याद है जब पूज्य गुरुदेव के साथ निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज श्री साथ में रहते थे, पूरे 4 महीने मौन के निकल जाते थे, एक शब्द नहीं बोलते थे। और सर्वाधिक गुरुदेव के बाद दर्शन करने के लिए भीड़ लगती थी तो समय सागर जी महाराज श्री के पास लगती थी, आज भी लगती है। उनने 5 महीने का मौन लिया तो कभी किसी को इशारा तक करके नहीं बोला कि इस कमंडल में पानी भर दो, लेकिन 5 महीने तक किसी को पता भी नहीं चला कि महाराज जी इतनी गहनतम और गंभीर साधना कर रहे हैं। लेकिन समय सागर जी महाराज श्री ने ऐसे कई चातुर्मास अपने जीवन में किए बंधुओं, जिनमें उन्होंने चातुर्मास में आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी के दिन स्थापना के साथ मौन संकल्पित किया तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या के बाद ही अपने मुख से नमो अरिहंताणम शब्द भी निकला। इतनी भी गहनतम साधनाएं मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज जी ने अपने जीवन में करी। और उनका प्रयोग देखिएगा,
उनके औरे में जाने के बाद कितना भी उद्वेग वाला व्यक्ति हो, जैसे ही उनको देखता है तो बिल्कुल शांत हो जाता है। जितनी उनकी सौम्य और शांत मुद्रा है, आपके प्रश्न उनके शरीर को देखते साथ ही खत्म हो जाते हैं। यशोधर मुनिराज ने संयम के वो महापुरुष, उन मुनिराज ने संयम को ऐसा सिद्ध किया कि उनका मन बल उनके साथ था, उनका वचन बल भी उनके नियंत्रण में था, उनकी काया का बल भी उनके नियंत्रण में था। जब कोई चीज नियंत्रित रहती है तो भले हम उसका प्रयोग ना करें, लेकिन उसकी शक्ति, उसका ओज, उसका तेज आपके शरीर पे दिखाई देता है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं वो बात कि तप में जब ज्ञान का बल आ जाता है, तब साधक के जीवन में ओज और तेज और बढ़ जाते हैं। तपस्या तो कई लोग करते हैं, लेकिन तपस्या के साथ ज्ञान भी है कि नहीं, पता है कि उपवास करने पर कैसी संवर और निर्जरा होने वाली है, ये उग्रतम तप करने पर क्या होने वाला है। तो हर तपस्या में यशोधर मुनिराज के ज्ञान का बल भी मिला था। महाराज शांत निर्विघ्न होकर के, निराकुल होकर के चुपचाप बैठे थे। कुत्ते आए, दूर से ही खड़े होकर के पहले तो शांत हुए, फिर जब परिक्रमा लगाने लगे, महाराज शैणिक ने ये पूरे दृश्य अपनी आंख से देखे। दृश्य देखने के बाद महाराज शैणिक को लगा कि ये मुनिराज तो बहुत दिव्य हैं, और दिव्यता उनकी कुत्तों के शांत होने पर दिख भी गई थी। लेकिन उसके बाद भी अंदर का जो अज्ञात दुश्मन था, जिसको पाप कहते हैं, उस पाप ने महाराज शैणिक की मति फेर दी। महाराज शैणिक कहते हैं कि ये पक्का कोई मंत्रवादी है, इसने मंत्रों के माध्यम से हमारे कुत्तों को नियंत्रित कर दिया। अरे कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए मंत्र की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। अपने साधना में लगे रहे वे मुनिराज, क्या किया उन्होंने? अपने जीवन में तप को सिद्ध किया, उन्होंने संयम सिद्ध किया, चारित्र को सिद्ध किया, इसके बाद ज्ञान को सिद्ध किया, दर्शन को सिद्ध किया। ये 5 चीजें यशोधर मुनिराज के जीवन में सिद्ध थी। उनका ऑरा बिल्कुल विस्तृत रूप से बाहर दिखाई देता था। ऐसे आज भी कई साधु हैं जिनके जीवन में दर्शन विशुद्धि है, अपने दर्शन से वो कहीं हिलते नहीं हैं। चारित्र के वो हिमालय हैं, वे तप में महारथी हैं। तपी आदमी से दुनिया में कभी भी किसी भी प्रकार का विसंवाद कभी मत करिएगा बंधुओं। किसी भी संघ का कोई भी साधु हो, लगे कि बहुत तपस्वी है, कभी विसंवाद मत करिएगा। उनकी अपना एक अद्वितीय ऑरा होता है उन साधकों का। तप, ज्ञान, संयम, चारित्र, दर्शन, इन सब को सिद्ध करके, इन सब के जो अवान्तर भेद हैं, जैन दर्शन के ग्रंथों में कभी आप इनके अवान्तर भेदों को ज्ञात करने की कोशिश करिएगा। तप कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, संयम कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, ज्ञान के कैसे भेद होते हैं, उसके दोष कौन से होते हैं, उनके गुण कौन से होते हैं, सम्यक दर्शन के 8 अंग क्या होते हैं। इन सब का अगर मैं विस्तृत विस्तरण करूं तो भी 5-7 सत्र ऐसे ही बढ़ जाएंगे। ग्रंथ विस्तार के भय से मैं इनका विस्तार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप आगम ग्रंथों के पन्नों को टटोलिएगा और इसके नोट्स भी बना के रखिएगा। जब कभी भी भविष्य में आपकी परीक्षाएं होंगी, हो सकता है ये प्रश्न आपके जीवन में बहुत अच्छे मार्क्स देकर के जाए कि एक साधु के जीवन में तप कितने प्रकार का, संयम कितने प्रकार का, ज्ञान के 8 अंग कौन से होते हैं, सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन से होते हैं, ज्ञान के दोष कौन से होते हैं। इन सब चीज़ों से मुक्त और युक्त होकर के वे यशोधर मुनिराज जब अपनी साधना के चरम पर थे, ऐसे साधुओं के दर्शन करने पर आगम ग्रंथों में शब्द लिखे हैं, ऐसे मुनिराज के दर्शन करने पर सिद्धंती, बुद्धंती, मुच्चंती, परिनिब्बाण महाकल्याण पुज्जम करंती। क्या होता है? ऐसे साधु के दर्शन करने मात्र से जिंदगी सुलझ जाती है, आदमी सींच जाता है। सिद्धंती, बुद्धंती, इनको देखने मात्र से बोध की प्राप्ति होती है। परिनिब्बाण महाकल्याण पुज्जम करंती, और वो परम निर्वाण महाकल्याण की भी पूजा भी करता है और उसको प्राप्त भी होता है। सद्दामी, पत्तामी, रोचेमी, फासेमी, ये चारों शब्द भी जैन ग्रंथ के अपने आप में अद्भुत हैं। लेकिन महाराज शैणिक का वो जो अंदर का दुश्मन था, वो बार बार इसी बात के लिए प्रेरणा दे रहा था कि
ये कोई मंत्रवादी है, इसने 500 कुत्तों को मंत्र के माध्यम से कीलित कर दिया है और अपने अधीन ले लिया है। तो जब वो यशोधर मुनिराज जो हैं वहां पर शांत बैठे थे, उनको पता नहीं था कि बाहर कुछ हो रहा है, क्योंकि अंदर उनकी साधना, उनका तप, उनका विज्ञान, उनका दर्शन उसके औरे से प्रभावित थे। अभी तो उस औरे से प्रभावित होकर के 500 कुत्ते रुक गए, लेकिन उससे बड़ा वाला एक और कुत्ता था, वो रुका नहीं। उसके दिमाग में वो बात आई कि इनने हमारे कुत्ते तो रोक दिए हैं, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। और महाराज शेणिक ने तलवार निकाल ली। महाराज शेणिक घोड़े से नीचे उतरे और नीचे उतर करके महाराज शेणिक यशोधर मुनिराज को मारने के लिए तलवार लेकर के दौड़े। आगे बढ़े तो रास्ते में एक महाविषधर सर्प को देख करके महाराज शेणिक खड़े हो गए। देखा कि यह इतना भयानक सर्प है कि इसकी स्पर्शित हवा से भी जहर चढ़ता है। महाराज शेणिक को कुछ विचार बदला और उन्होंने तलवार की नोक, सर्प ऐसा फन फैला के खड़ा था, तो सर्प के गले में ठूंस दी। जैसे ही सर्प के गले में नोक ठूसी, सर्प का प्राणांत हो गया, खून की हल्की हल्की धार बहने लगी और महाराज शेणिक उसी तलवार से उस सांप को ऐसा उठा करके और साधु के पास बढ़े। साधु के गले में जाकर के उस तलवार की नोक से महाराज शेणिक ने मरे हुए बड़े से सांप को गले में डाल दिया। ताजा ताजा सांप मरा, अभी उसके शरीर की गर्माहट भी खत्म नहीं हुई थी। और मरे हुए सांप को जब महाराज शेणिक ने यशोधर मुनिराज के गले पर डाला, तो महाराज जिस आसन पर विराजमान थे उसमें हाथ से होते हुए एक एक बूंद करते 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 सांप का रक्त महाराज के शरीर पर गिरने लगा। गर्म रक्त के प्रवाह को ध्यानस्थ मुनिराज तुरंत समझ गए कि ये किसी प्रकार का एक घोर उपसर्ग जो है वो किसी के माध्यम से मेरे ऊपर किया गया है। यशोधर मुनिराज ने संकल्प कर लिया कि जब तक यह उपसर्ग का निवारण नहीं होगा तब तक मैं अपने ध्यान की शक्ति को और बढ़ाता हूँ। तप में प्रवीण तो थे ही, अनशन, अवमोदर, व्यक्ति परिसंख्यान, रस परित्याग में प्रवीण थे, संयम में प्रवीण थे, चारित्र में प्रवीण थे। चारित्र की धनी उन महामुनिराज यशोधर स्वामी ने अपनी ध्यान की वो श्रेणी मारना शुरू करी और वो उसमें और अंदर चलते चले गए, ये विचारणा के साथ कि जब तक यह उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक मैं ना अपने स्थान को छोड़ूंगा ना मैं अपने आसन को हिलाऊंगा। यशोधर मुनिराज के सामने खड़े होकर के महाराज शेणिक ने जब उनके गले में सांप डाल दिया, भयंकर सांप था, उसके प्राणांत होने पर अभी भी कहीं कहीं नसों में वायु का स्पंदन दिखाई दे रहा था और बहुत तेज से यशोधर मुनिराज के सामने महाराज शेणिक अट्टाहस करते हुए चिल्ला करके बोलते हैं, अब झेल, ऐसा शब्द कह करके वे महाराज शेणिक वहां से अपने घोड़े में बैठ करके वापस 3 दिन तक भ्रमण करने के बाद वापस राजमहल पहुंचे। यशोधर मुनिराज शांत बैठे थे, गले में सांप डला हुआ था। धीरे धीरे एक एक बूंद के रक्त के प्रवाह से जंगल में कितनी जल्दी कीड़े आते हैं कभी आपने देखा नहीं होगा। आपके घर के अंदर तो बहुत साफ वातावरण होता है, लेकिन जंगलों में ऐसा नहीं होता। मिट्टी के छोटी सी ढीले में भी सैकड़ों जीव जंतु रहते हैं जो अपने भोजन के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और उनके लिए, सबके लिए एक जैसा भोजन तो होता नहीं। उस रक्त के प्रवाह से छोटी छोटी चींटियां धीरे धीरे करके रक्त की बूंद को चाटने के लिए महाराज शेणिक के शरीर पर चढ़ना शुरू किया। चींटी के पीछे उसी कलर के, मिट्टी के कलर के बहुत बड़े बड़े चींटे भी वहीं पर चल रहे थे। उन चींटों को लगा कि यहाँ पर सुगंध आ गई
थोड़ा सा गंध आने पर उन चींटों को भी लगा कि यहाँ पर कुछ है, और वो खाने के निमित्त से यशोधर मुनिराज के शरीर पर चढ़े। एक बहुत अच्छी बात गजब की देखिएगा, जब तक शरीर पर प्राण रहते हैं तब तक कोई चींटी और चींटा चला करके आपके शरीर को खाने की कोशिश नहीं करता, और जैसे ही प्राण का अंत होता है, शरीर से ऊष्मा निकल जाती है, बगल में मक्खी है तो यहाँ पर गड्ढा करना शुरू कर देती है, चींटी है, चींटा है, वो जो बुनबुनी होती मिक्खू जिसको आप कहते हैं, वो भी बैठ करके शरीर पे छेद कर देता है। यशोधर मुनिराज तो जीवित थे, लेकिन यशोधर मुनिराज जिस मरे हुए सांप जो उनके गले पे डला हुआ था, उसकी कल्पना करिएगा कभी आप कि धीरे धीरे करके जहाँ पर महाराज शैणिक ने गले के सामने अपना तलवार घुसाई और वहाँ से बूंद बूंद करके उनके शरीर से होता हुआ एक एक करके रक्त टपक रहा है, और महाराज का ये संकल्प है कि ये उपसर्ग जब तक दूर नहीं होगा तब तक मैं अपने स्थान से नहीं हिलूंगा। रक्त एक एक बूंद करके बहता गया, और उस रक्त की गंध से चींटी, फिर चींटा, फिर छोटे छोटे कीड़े, कितने सारे जीव महाराज के मर्म स्थानों पर काटते काटते काटते, मर्म स्थान वे स्थान होते हैं जिन स्थानों पर तनिक भी आघात लगने पर तुरंत मृत्यु हो जाती है। मर्म स्थान क्या होता है महाराज जी? जैसे आपकी ये कांख का जो भाग होता है, ये जो पोर्शन छाती का होता है, कभी अगर आप वीडियो में मुझे देख रहे हो तो, कि ये हाथ के इस तरह का ये जो पोर्शन है, यहाँ पर कभी भी धक्का लगता है तो तुरंत प्राणांत होने का भय रहता है। शरीर का अपना बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि जितने भी मुलायम स्थान है उसके ऊपर एक कवरेज है। ये स्थान मर्म स्थान है तो इसके ऊपर एक हाथ का ये वजन आ गया, इससे ये स्थान सेफ रहता है। पीठ के स्थानों में, जंघा के पीछे के भाग में, पिंडलियों के पीछे के भाग में, घुटने के पीछे के भाग होते हैं, संधि स्थल होते हैं, ये सारे के सारे मर्म स्थान होते हैं। इन सारे मर्म स्थानों में एक एक करके उन जीवों ने महाराज को काटना शुरू कर दिया, और इतना काटा, इतना काटा, इतना काटा कि काटते काटते, कभी आपने वो दृश्य देखा नहीं बंधुओं, मैंने वो दृश्य देखा है। जंगल में अगर किसी आदमी की डेथ हो जाए और रात भर अगर बॉडी जंगल में पड़ी रहे, तो चींटी और चींटों में इतनी ताकत होती है कि आर पार करके 1.5 फुट का छेद करके इधर से छेद करते हैं, उधर से निकल जाते हैं, और पूरा रक्त धीरे धीरे चाट करके सुखा देते हैं उसको। अंदर धीरे धीरे उसी में कीड़े पनपने लगते हैं। उस सांप के रक्त के प्रवाह से धीरे धीरे करके यशोधर मुनिराज के मर्म स्थानों पर उस रक्त को चाटते 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 उन कीड़ों ने यशोधर मुनिराज के जीवित शरीर में छेद कर दिया, और छेद करने पर जब अंदर से रक्त निकलने लगा तो उस रक्त को, चूंकि महाराज ने तो उस घोर उपसर्ग को सहन करने का संकल्प भी कर लिया था, क्या तपस्या होगी। कभी सोचते भी हैं तो ऐसा लगता है कि कैसे ये मुनिराज होंगे जो मुनिराज चींटी और चींटे का दंश 3 दिन से ज्यादा समय तक सहते रहे। आज क्या महाराज ऐसे मुनिराज नहीं होते? आज भी ऐसे मुनिराज हैं बंधुओं। आंख के सामने वो दृश्य मुझे आज कभी भी भूलता नहीं हूं। समाधिस्थ मुनि श्री धीर सागर जी महाराज के ऊपर 2 बार मधुमक्खियों ने उपसर्ग किया। एक बार हम लोग विहार कर रहे थे तो रास्ते में किया, एक बार कुंडलपुर पे किया, पूरे शरीर पे मधुमक्खियां चिपक गईं। एक भी शरीर का स्थान नहीं था जहां पर मधुमक्खी ने नहीं काटा। लेकिन महाराज का ये संकल्प था कि अब जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होगा मैं वहीं पर खड़ा रहूंगा, और वो खड़े रहे। उनकी साधना आज भी हम जैसे साधुओं को एक प्रेरणा सूत्र बनती है। देखा मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज जब पैर की हड्डी टूट गई तो संकल्प कर लिया कि बिना एनेस्थीसिया के डॉक्टर जो औषधि उपचार कर सकते हैं कर दें, लेकिन हम एनेस्थीसिया लगा करके हड्डी ठीक नहीं करा पाएंगे, हमें वो करना ही नहीं है। वो जो प्राण शक्ति में ऊर्जा है वो ये साधु लाते कहां से हैं? वो कौन सी संकल्पना है जिसके कारण वो साधु संकल्प करता है कि बियाबान जंगल में अगर मान लीजिए पहली अंजलि में अंतराय भी हो गया है और 20 किलोमीटर चलना है, क्या साहस है, क्या उद्देश्य है उनका, किस उद्देश्य को लेकर के वो उस संकल्पना में पार हो जाते हैं कि नहीं प्राण जाता है तो चला जाए, लेकिन हम ये चीज तो करके रहेंगे।
ऐसे कितने मुनिराज हैं। प्रत्यक्ष सागर जी मुनिराज को देखिएगा, अनुत्तर सागर जी को देखिएगा, इधर सौम्य सागर जी महाराज श्री को देखिएगा, इस तरफ आप आएंगे धीर सागर जी महाराज को देखिएगा। ऐसे कितने घोर उपसर्ग सही और अनेक भय इस जग में, समता रस के स्वादी रे। आप जब कभी भी समाधि मरण का बड़ा भाग पढ़ेंगे, आपको लगेगा क्या चिलाती पुत्र थे, क्या चाणक्य मुनिराज थे, क्या वे शास्त्र मुनिराज थे, क्या कंपनाचार्य थे, सब के सब उपसर्ग झेल गए। दिगंबर जैन साधुओं में अंदर उस छोटे से जर्जर से शरीर में वो आत्मबल आता कहाँ से है? कौन भरता है उनके अंदर? क्या साधना का परचम रहता है कि संबर और निर्जरा जिसने उद्देश्य बना करके जिन दीक्षा ग्रहण करी है, छाती में आचार्य ने एक शब्द लिखा, परिशहाणम उरन देन तो उत्तमम बदमस्सिदो। साधु कायर के जैसे, का पुरुष के जैसे, नपुंसक पुरुष के जैसे भागते नहीं है। परिसहनम उरन देन तो, छाती आगे टिका के बोलते हैं, खाएंगे तो छाती में खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। और सारे के सारे उपसर्गों में ऐसे भी समताधारी मुनिराज कैसे सह गए होंगे। मैं कभी आंख बंद करके उस दृश्य को अंदर बनाने की कोशिश करता हूं कि यशोधर मुनिराज के शरीर पर एक मोटा सांप लटका होगा, उससे खून बह रहा होगा, हाथों से खून होते हुए जांग में, जांग से खून होते हुए पैर में, नीचे के बीच के मर्म स्थानों में जा रहा होगा, और नीचे से एक एक करके जहां से जगह मिलती होगी चीटा चीटी आते हुए रक्त को खाते हुए ऊपर तक बढ़ते हुए पूरे सांप को खा रहे होंगे। यहाँ से सांप को खा रहे होंगे, सांप के साथ शरीर खाया होगा, गर्दन पूरी खाई होगी, इस तरफ का पूरा भाग खाया होगा। 3 दिन में चींटी और चींटों ने यशोधर मुनिराज की क्या स्थिति करी होगी। ऐसा नहीं कि महाराज को दर्द नहीं हो रहा था, महाराज को दर्द तो हो रहा था। एक चींटी काटने पर, एक ठंडी हवा चलने पर, एक गर्म वायु चलने पर जैसा आपको स्पर्शन इंद्रिय जन सुख और दुख होता है, ऐसा उन मुनिराज को भी हो रहा था। लेकिन उन्होंने अपने प्राण को अपने कब्जों में करके रखा था। 5 इंद्रियों के प्रति इतना अद्वितीय संयम था, तीनों के तीनों मन बल, वचन बल और काय बल में इतनी संयमा थी। उस वचन बल की, काय संयम के बारे में तो मैं मुनिराज श्री प्रणम्य सागर जी महाराज का वो दृश्य कभी भूलता नहीं। पहले भी कह चुका कि एक बार पैर में कांटा गड़ गया, हम लोग उनको मिट्टी तेल का एक छटका लगा रहे थे, राख में मिट्टी तेल मिला दिया और ऊपर रख के उसमें आग लगा दी और उसकी गर्माहट से उसको सेक रहे थे। महाराज श्री कह बैठे, बोले सुनो, तुम ये मत सोचना कि ये आग बुझाने के लिए मैं बोलूँगा, पैर जलता है तो जल जाए, लेकिन प्रणम्य सागर कभी ये नहीं बोलेगा कि मेरे पैर में चुभ गया है और अब मैं जल रहा हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और वास्तव में वैसा हुआ कि वो पैर में वो राख जलता रहा गोला, लेकिन महाराज ने बोला नहीं। हम लोगों ने तुरंत खुद ही बंद कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि ये फोला पड़ जाए और सुख की जगह और दुख का कारण बन जाए। गुरुदेव के ऊपर कितनी बार रात में ऐसा उपसर्ग हुआ कि लोग वैयावृत्ति करने के लिए गए। अमरकंटक का मुझे याद है, दिसंबर का वो ठंडी का माहौल था, जब हवाएं साए साए चल रही थी, बर्फ गिर रही थी, बादल कब कमरे में प्रवेश कर जाते हैं अमरकंटक में पता नहीं चलता, और लोग चले गए बिल्कुल ठंडे में। जब बिल्कुल पैर घुटना सब ठंडा हो जाता है, गुरुदेव लेटे हुए थे और साधकों को ऐसा लगा कि हमको आचार्य श्री की वैयावृत्ति करनी है, अच्छा समय मिला है, कोई नहीं है, अकेले खाली मिल गए हैं। और उन्होंने तेल ढूंढा तो पता चला कि एक इलेक्ट्रिक के बोर्ड के ऊपर तेल की शीशी रखी थी। तेल निकाला और वैयावृत्ति करने के निमित्त से तेल निकाल करके पूरे के पूरे पैर में लगा दिया। जब पूरे पैर में तेल लगा दिया, लगाने के बाद घुटने तक आ गए, पूरी जांग पिंडलियों में लगा दिया, पंजे में लगा दिया। लगाने के बाद उन साधकों को ऐसा एहसास हुआ कि ये तेल जो है बहुत ठंडा कर रहा है। हाथ सूंघ के देखा तो तेल ना होकर के अमृत धारा की शीशी निकली, और पूरी की पूरी अमृत धारा ठंडी में, दिसंबर की ठंडी में गुरुदेव के पैर में घुटने से लेकर के पंजे तक पूरी लगा दी। लगाने के बाद आधा तेल की शीशी खाली कर दी। आचार्य श्री चुपचाप लेटे रहे। रात में वो देख रहे थे, क्या करेगा साधु, रात में अकेले बैठा लेटा है, मौन चुपचाप। जब गुरुदेव को सोते सोते में एहसास हुआ कि ये तो उपसर्ग हो गया है, गुरुदेव मुस्कुरा दिए। गुरुदेव जब मुस्कुराए तो श्रावक को लगा कि मैं अच्छा कर रहा हूं, उसने थोड़ा सा तेल और लगा दिया।
और जब छोड़ के गए पूरी रात में पैर ऐसा अकड़ गया, सुबह पैर को मोड़ना मुश्किल हो रहा था। लेकिन आज भी उन स्मृतियों में वे दृश्य मुझे याद है। गुरुदेव ने सुबह उठ करके कहा कि देखो रात में कुछ लोग आए थे और भैया वृत्ति करके चले गए। क्या कर गए? बोले पता नहीं, आप लोग यहाँ पे वो अमृत धारा रखी थी और अमृत धारा ही मुझे लगता है उनने लगा दी। देखा तो अमृत धारा की शीशी आधी खाली कर दी, लगा करके चले गए। अब कुछ नहीं, समता सम्हारे थुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करे प्रत्याख्यान प्रतिकम तजेतन अहमेव को। वो भावना गुरुदेव बोलते हैं कुछ नहीं, अच्छी निर्जरा हुई, अच्छी निर्जरा हुई। रात भर शीत, वैसे बाहर शीत थी, छाती तो काफी नहीं थी, पैर ने तो इतना ठंडा कर दिया। मैंने भगवान से कहा भगवान अगर मैं आ रहा हूँ तो मुझे संभालिएगा। वो तो सौभाग्य था, गुरुदेव बोलते हैं वो तो पुण्य था आप लोगों का कि मैं वापस दिख गया। कई बार ऐसी प्रतिकूलताएं होती हैं, आहार में प्रतिकूलता होती है, विहार में प्रतिकूलता होती है, लेकिन पूज्य गुरुवर के जीवन में देखा कभी भी गुरुदेव ने चूं से चा नहीं बोली। सिखाया गुरुदेव ने खुद करके, ऐसे किया जाता है। यशोधर मुनिराज 500 कुत्तों से बचे तो वो गले में सांप में आकर के एक उपसर खड़ा हो गया और यशोधर मुनिराज के एक एक चींटी काटने पर उनको अंतर संवेदना तो हो रही थी, लेकिन उनकी वो जो संकल्प शक्ति थी, मैं अपने शरीर को जब तक नहीं हिलाऊंगा जब तक ये उपसर्ग दूर न हो जाए। बैठे होंगे, कहीं ग्रंथों में बैठे हुए का उदाहरण आता है, कहीं कहीं ग्रंथकार कहते हैं कि यशोधर मुनिराज उस स्थान पर खड़े थे। अगर महाराज खड़े थे बंधुओं, दो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें आती हैं। बैठे की भी कल्पना करिएगा, कभी खड़े की भी कल्पना करिएगा कि अगर यशोधर मुनिराज खड़े थे और खड़े में सांप लटका दिया तो वो किन किन स्थानों पर कैसे उसके रक्त की बूंदें गिरी होंगी, और नीचे से जब चींटी खाती खाती चढ़ी होगी तो क्या ना खाया होगा यशोधर मुनिराज के शरीर का। एक मक्खी बैठ जाए ना आँख की पलक के ऊपर, तो आप मक्खी के पैर के डंक को 3 सेकंड तक सह नहीं सकते। नाक के ऊपर कभी देखिएगा, नाक के ये जो मर्म स्थान होते हैं, यहाँ पर जब मक्खी बैठ जाती है, इस गाल पे मक्खी बैठ जाती है, इतना संवेदनशील होती है चेहरे की स्किन कि चेहरे की स्किन पर मक्खी बैठी नहीं कि आप 3 सेकंड सह नहीं सकते, तुरंत हटाते हैं, तुरंत। यशोधर मुनिराज जर्जर शरीर के धारी, और कैसे वो उस बात को सह गए। 3 दिन बाद जब महाराज शैणिक घर के अंदर पहुंचे, राजमहल में रानी चेलना के पास जाकर के बैठे, रानी चेलना को देख करके चेलना ने अच्छे से स्वागत किया, बोला आ गए आप वापिस आ गए। महारानी चेलना जिन मंदिर में बैठ करके इस बात के लिए माला फेर रही थी कि भगवान ये शिकार के लिए गए हैं, इनको एक भी जीव न मिले, संसार में सारे जीवों की रक्षा हो, तो शिकार में महारानी चेलना की वो बात तो सिद्ध हो गई। लेकिन महाराज शैणिक उन मुनि महाराज के ऊपर घोर उपसर करके चले आए। चेलना ने आ भगत के साथ रात्रि में जब कमरे में मिले तो महाराज शैणिक मुस्कुराते हुए चेलना को देखने लगे और अचानक खड़े होकर के दोनों के दोनों हाथ जंघा में मारते हुए बहुत तेज से हंसने लगे। चेलना आकुलित चित्त होकर के महाराज शैणिक से पूछती है, महाराज इस तरीके से क्यों हंस रहे हैं? शैणिक कहते हैं चेलना से, चेलने तूने उस दिन मेरे गुरुओं का अपमान किया था, आज मैं तेरे गुरु का अपमान करके आया। चेलना सोचनी सुनी तो सोच करके कांप गई। चेलना शैणिक से पूछती है, महाराज बताइए आप करके क्या आए हैं? बोले कुछ नहीं, बदला ले लिया। तुमने मेरे गुरु से बदला लिया था, जूते टुकड़े टुकड़े करके छाछ में पिला करके, मैंने तुम्हारे गुरु से बदला ले लिया। एक दिगंबर साधु की साधना में, एक सामान्य साधु की साधना में जमीन आसमान का अंतर होता है। वे सिगरेट पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, चिलम ठोकने वाले, कहीं पर भी आलू प्याज खाने वाले, कहीं पर भी कुछ करने वाले साधु में और दिगंबर साधु की शक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। और गुरुदेव ने तो मूक माटी में बिल्कुल सुंदरतम शब्दों में लिखा है कि किसी भी धर्म का साधु हो, अगर वो जैन साधु की परीक्षा करना चाहता है तो गुरुदेव ने मूक माटी के अंतिम पृष्ठों में वो बात लिखी कि क्षेत्र की नहीं,
आचरण की दृष्टि से मैं जहां पर हूं वहां पर आकर के तुम मुझे देखो। कैसे देखो? क्षेत्र की नहीं, क्षेत्र की दृष्टि में तो हम आप 1-1.5 फुट ऊपर नीचे बैठे होंगे, लेकिन आचार्य श्री जी मुख माटी में लिखते हैं साधु को अगर जानना है समझना है तो क्षेत्र की नहीं आचरण की दृष्टि से मैं जहां पर हूं वहां पर आकर के, पहले तुम वहां तक आओ, मुनि बनो, बगल में बैठो, आकर के तुम मुझे देखो, तब तुम्हें होगी मेरी सही सही पहचान। क्योंकि नीचे से ऊपर देखने पर प्रायः अनुमान गलत निकलता है और ऊपर से नीचे देखने पर मुझे चक्कर आता है। ये मूक माटी के अंतिम पृष्ठों के शब्द हैं बंधु। कभी भी किसी साधु को, दिगंबर जैन साधु को, दुनिया का कोई भी साधु तौलने की कोशिश करे, तौलने से पहले एक बार 1 दिन के लिए उनकी जैसी चर्या कर ले, 1 दिन की चर्या कर ले, उसके बाद बोले कि दिगंबर जैन साधु ऐसे नहीं और ऐसे होते हैं, पसीना आ जाएगा, नानी याद आ जाएगी। ये जो लाल टमाटर जैसे एसी में घूमने वाले साधु हैं और जो बियाबान जंगलों में धूप में दिगंबर घूमने वाले साधु में जमीन आसमान का अंतर होता है। महाराज क्षणिक उस अंतर को जान नहीं पाए और अंतर को जाने बिना वो चेल्ला के सामने ऐसा हंसने लगे, बोले चेल्ला अभी तो मैं वो करके आया हूं कि तुम सोच भी नहीं सकती। चेल्ला पूछती है आप दिगंबर साधु के साथ क्या करके आए हैं, आप मुझे बताइए, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं है, आप जैसे क्रूर कर्मा व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं। चेल्ला ने जैसे ये शब्द कहे, महाराज क्षणिक मुस्कुरा के बोलते तुम ठीक समझती हो चेल्ला मुझको, काश तुम पहले समझ गई होती, क्योंकि पहले तो साइकोलॉजिकल और फिजिकल अट्रैक्शन था, लेकिन इमोशनल अट्रैक्शन में दोनों में भेद पड़ गया। चेल्ला बोलती है महाराज से, महाराज आप बताइए आप क्या करके आए? बोलने तुम्हारा एक साधु था, वो बियाबान जंगल में था, हमने उसके गले में एक मरा हुआ महाविषधर सांप डाल करके चले आए, ऐसा भगा होगा कि लोग देखते रह जाएंगे, पूरे जंगल में दिखाई नहीं देगा। ये शब्द जब महाराज क्षणिक ने चेल्ला से कहा तो चेल्ला ने कह दिया कि अगर महाराज अगर दिगंबर साधु हैं तो कहीं नहीं भगे होंगे, वो वहीं पर अभी भी होंगे, आप बताइए कि ये काम आपने कब किया? बोले 3 दिन पुरानी बात हो गई चेल्ला, अब तक तो वो सांप भी निकल गया होगा, साधु भी भग गए होंगे, सब खत्म हो गया होगा। चेल्ला की आंख से आंसू आ गया। वे शांतिनाथ भगवान, जिनेन्द्र भगवान को नमोस्तु करते हुए कहती है, भगवान इनके पाप से इनकी रक्षा करिएगा, इनके इस पाप से पता नहीं इनको कैसा बंद होगा। और वास्तव में ग्रंथकार ने कहा कि जिस समय क्रूरतम परिणामों के साथ महाराज क्षणिक तलवार की नोक पर सांप को उठा करके यशोधर मुनिराज के गले पर डाल रहे थे, उसी वक्त महाराज क्षणिक ने सप्तम पृथ्वी में 500 योजन की ऊंचाई वाला 33 सागर की आयु को लेकर के, 500 धनुष की ऊंचाई 33 सागर की आयु सप्तम पृथ्वी में महातमह पृथ्वी में नरक आयु का बंद कर लिया। क्योंकि उस समय दिगंबर साधु के ऊपर उपसर्ग करने का भाव, अंदर का वो शत्रु, साथ में कसाय, उग्रतम कसाय परिणामों के साथ जब उन्हें कर्म का बंद किया तो सीधी 7वीं पृथ्वी का बंद कर लिया ये महाराज क्षणिक ने। चेल्ला ने जब वो दृश्य सुना, वो दृश्य आंखों में बना करके चेल्ला सोचती है कैसे वो मुनिराज खड़े हैं कि बैठे हैं, कैसे हैं भगवान जाने, कहाँ हैं वो मुनिराज। अब चेल्ला के मन के अंदर चेल्ला ऐसी छटपटाई जैसे एक छोटी सी चूहिया, अपनी माँ अलग रहती है और चूहिया मान लो पिंजड़े में बंद हो जाती है, तो पिंजड़े में बंद चूहिया जैसे कुछ खाती नहीं है, पिंजड़े से निरंतर दौड़ती रहती है, निकलने का प्रयास सोचती है, ऐसी चेल्ला सोचती है कि बताइए क्या क्या करके आए, कहाँ करके आए। महाराज क्षणिक बोलते हैं बियाबान जंगल में कहीं बैठे थे, 3 दिन पुरानी बात है, अब तुम चिंता नहीं करो, कब का वो साधु भग गया होगा वहां से। चेल्ला बोलती है दिगंबर जैन साधु ऐसे नहीं, वे कायर नहीं होते कि पीठ दिखा करके भग जाए, अहिंसक तो है लेकिन नपुंसक नहीं। ये शब्द सुना महाराज क्षणिक बोलते हैं चेल्ला से, तो तुमको क्या लगता है कि वो साधु अभी भी वहीं होंगे? बोले निश्चित, मुझे अभी लेके चलिए वहां पर, वो साधु जहां पर भी हैं। शाम का 7 बजे का समय था, उस 7 बजे के समय के आसपास क्षणिक का और चेल्ला का संवाद हो रहा था। महाराज क्षणिक तुरंत चेल्ला की उस बात को सुन करके इतने भयाक्रांत हुए,
चेलना ने पूरा रो रो करके हाहाकार मचाते हुए कहा, मुझे अभी लेके चलिए वे मुनिराज जहां पर आपने उनके ऊपर उपसर्ग किया था, अभी लेके चलिए। सैनिक ने तुरंत राजाज्ञा दी, सेनापति तैयार हुए, सैन्य दल तैयार हुआ, सशस्त्र सैन्य बल तैयार हुआ, मसाले उठाई गई। महारानी चेलना भी अपने आप को तैयार कर बैठी। जो थोड़ा बहुत कुछ और आवश्यक था, चेलना ने अपनी सूझबूझ से उसको भी अपने साथ में रख लिया। और 4 घंटे के निरंतर प्रवास के बाद चेलना और महाराज सैनिक उसी घनघोर बियाबान जंगल में वापस वहीं पर जाकर के जब खड़े हुए तो उन्होंने मसाल के उजाले पर देखा कि अभी भी सांप की पूरी देह महाराज के गले पे लटकी है और महाराज का शरीर मसाल की उजाले में आधा काला और आधा सफेद लाल दिखाई दे रहा है। महाराज सैनिक ने गौर से देखा तो देखा कि जहां काला दिखाई दे रहा था उस काली जगह में घनघोर तरीके से पूरे में कीड़े बिलबिला करके अंदर तक महाराज यशोधर महाराज को छेद कर बैठे थे। चींटियां, पूरी लाल चींटियां पूरे शरीर में काटने के कारण महाराज का शरीर पूरा सूज गया था, छेद हो गए थे, उसमें चींटे भी रक्तपान कर रहे थे। छोटे छोटे दिन और रात के उजाले में पैदा होने वाले और कीड़ों ने भी महाराज के शरीर की पूरी एक देह को ऐसा एक भाग को काला करके छत विक्षत कर दिया। लेकिन महाराज का प्राणांत नहीं हुआ, महाराज उस वक्त भी जीवित थे। जब सैनिक ने देखा कि एक जर्जर शरीर की काया वाले ये दिगंबर साधु, 3 दिन हो गए मैंने गले में सांप डाला था, सांप की मात्र हड्डी दिखाई दे रही थी। छिपकली और सांप की भी हड्डियां होती हैं, ये नहीं समझना उनकी हड्डियां नहीं होती, बिल्कुल मुलायम होते हैं। वो पूरा का पूरा मांस खा गए और मांस के साथ यशोधर मुनिराज के गले का, बाहू का, बच्चे का, छाती का, जांग का, मर्म स्थानों का पूरा मांस छोटे 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 कीड़े मिलकर के खा गए। चेलना ने देखा तो देख करके सबसे पहले जा करके तुरंत उन्हीं मुनिराज के पैर के सामने घुटनों में जा करके चिल्ला के रोने लगी, भगवान त्राही माम, क्षमा हो मेरे पति का यह अपराध। तुरंत सैनिक और सैन्य दल के साथ चेलना के साथ जो चेलना की दासियां थीं, दासियों को चेलना पहले से इतनी समृद्ध थी, ज्ञानवान थी, समझ गई थी कि ऐसी स्थितियों में ऐसा हो गया होगा। चेलना अपने साथ शक्कर लेकर के गई, मीठे पदार्थ, मीठा शक्कर लेकर के गई, चंदन का खसका तेल लेकर के गई, गर्म पानी की व्यवस्था चेलना ने वहीं से करके लेकर के गई। और जाते ही साथ रात के घनघोर अंधेरे में सोची कि 11-12 बजे रात का वो दृश्य होगा जब घनघोर बियाबान जंगल में मसाल के उजाले पर चेलना ने, महाराज सैनिक ने और पूरे सैन्य दल ने जब एक साथ देखा कि ये साधु ऐसा साधु है कि इसको शरीर से कोई भी प्रकार की स्पृहा नहीं है। आचार्य जी ने क्या शब्द लिखे हैं, निंदा करे, स्तुति करे, तलवार मारे। साधु कैसा होना चाहिए, दिगंबर साधु कैसा होता है, उसके लिए गुरुदेव के शब्द हैं, निंदा करे, स्तुति करे, तलवार मारे, या आरती मणि मई सहसा उतारे। तलवार से गला उतार दो या सामने आकर के आरती उतार लो। गुरुदेव के शब्द हैं, निंदा करे, स्तुति करे, तलवार मारे, या आरती मणि मई सहसा उतारे। साधु तथापि उनमें संभाव धारे, बैरी सहोदर जिन्हें इकसार सारे। अपनी माँ के गर्भ में रहा हुआ अपना छोटा भाई और शत्रु जिनकी दृष्टि पर एक होते हैं, ऐसे बैरी सहोदर जिन्हें इकसार सारे, ऐसे दिगंबर मुनिराज होते हैं। हमेशा भगवान से प्रार्थना करना, दुख सह लूंगा, दुख सह लूंगा, किसी का बैर सह लूंगा, लेकिन भगवान जीवन में कभी कोई मेरे बैरी ना बने। दुश्मन होना अलग बात और दुश्मनी होना अलग बात। दुश्मनी सही जा सकती है, लेकिन भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे अंतर्भाव में कभी किसी के प्रति कोई मेरा दुश्मन ना बने। किसी अपराध में, किसी कसाय वक्त कोई कुछ कर गया, कर गया। हमने कहा ना, शुरुआत के 2 शब्द जो बोले थे कि जिंदगी के हिसाब किताब भी कितने अजीब होते हैं, जब तक अजनबी होते हैं तब तक करीब होते हैं, लेकिन जैसे ही करीब आते हैं तो द्वेष की अपनी एक अलग कहानी लिखने की हम सारे संसारियों की एक ऐसी आदत बन गई है
जब तक गुरु नहीं मिले, जब तक देव नहीं मिला, जब तक शास्त्र नहीं मिला, जब तक भगवान नहीं मिले, जब तक दीक्षा नहीं मिली, तब तक तो कितना अच्छा लगता था, चाहिए 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 चाहिए। मिल गई तो ठस हो करके बैठ गए। जब तक अजनबी होते हैं तब तक करीब होते हैं बंधु। शब्दों को कभी भूलने की कोशिश मत करिएगा, दिमाग में रखिएगा। चेलना कांप करके वो दृश्य देखती रह गई कि पूरे के पूरे शरीर पर काला काला कुछ नहीं है, कीड़े अभी भी रेंग रहे हैं। चेलना ने मुनिराज की, जिस भूमि पर मुनिराज विराजमान थे, उस पूरी भूमि पर धीरे धीरे करके चारों तरफ शक्कर के दाने बिखेरे और कुछ शक्कर में पानी का भाग मिला करके भी आसपास बिखेरा, जिससे मीठे की गंध को पा करके धीरे धीरे करके मुनिराज के शरीर पर छेद करके अंदर तक बैठे हुए वो जो कीड़े थे वे धीरे धीरे शक्कर खाने के निमित्त से नीचे उतरने लगे। जब पूरे के पूरे जीव नीचे उतर गए, कोमल वस्त्रों से पूरे के पूरे मुनिराज की देह को साफ करके उसने तैयार किया। जब एक एक जीव निकल गया, अब आप कह सकते हैं कि मुनिराज को और चेलना ने छुआ। ये एकमात्र ऐसा, कई बार संवाद में ऐसा आता है, ग्रंथकारों ने उसको लिख भी दिया रहता है। आपत्ति काल की बिल्कुल अलग बात होती है, कई बार ऐसा हो जाता है, ग्रंथकार ने ऐसा लिखा है। लेकिन साथ में महाराज शैनिक का भी एक अपने आप में सहयोग था। उनकी दासियां थी, दास थी, उनके सेवक थे, जैन मित्र थे, सबने मिलकर के मुनिराज का उपसर्ग दूर किया। चेलना समझाती चली गई, बताती चली गई, ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। रोती जा रही थी, आकुलता होती चली जा रही थी। जैसे घर के अंदर कोई मर गया हो तो स्त्री काम भी करती रहती है और आकुलित भी होती रहती है। ऐसी महारानी चेलना की उस आकुलता को उनके सैन्य दल ने पहली बार अपनी आंख से देखा कि एक मुनिराज के सेवा और वैयवृत्ति में चेलना को इतनी आकुलता हो रही है। चेलना सैनिक की ओर एक दृष्टि डाली और बोलती, महाराज आपने अच्छा नहीं किया, दिगंबर साधु के ऊपर ऐसा उपसर्ग करके आपने अच्छा नहीं किया। महाराज सैनिक चेलना के उस क्रंदन से, उनकी वैयवृत्ति को देख करके, महाराज की समता को देख करके बिल्कुल हतप्रभ थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए। चेलना की उस बुद्धिमत्ता को महाराज सैनिक देख रहे थे कि कैसे चेलना ने पूरे के पूरे जीव धीरे 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 करके शरीर से बाहर कर दिए। कोमल वस्त्रों से, मुलायम वस्त्रों से पूरे के पूरे जीव को अलग किया। गर्म पानी से शरीर को महाराज के साफ किया। साफ करने के बाद उनके सहयोगी भी लोग थे, उसमें चंदन खास इनका लेप लगा करके महाराज के उस रोग को, उस उपसर्ग को दूर करने में यथाशक्ति जो कर सकते थे सब किया, सब किया बंधु। इतने घोर उपसर्ग मुनिराज, कैसे उन्होंने, यशोधर मुनिराज ने कैसे उस 3 दिन को गुजारे होंगे। कभी आंख बंद करके अपने अंतर्भाव में कल्पना करिएगा, फिर अपने अंतर्मन में सोचिएगा कि हम जिन गुरुओं की संतान हैं वो कितने महाबली, तेजस्वी और तपस्वी हैं, उनका ऑरा कितना विस्तृत है। और जब ऐसे मुनिराज, ऐसे साधना संपन्न मुनिराज जब किसी प्रतिमा की प्रतिष्ठा करते हो, ऐसे साधना संपन्न मुनिराज अपने ज्ञान, ध्यान, तप, दर्शन, शक्ति, वीर और तेज सब लगा करके अपनी पूरी साधना के परमाणु मृत्यु से पूर्व में किस प्रतिमा पर प्रतिष्ठित करके, आरोपित करके, उस प्रतिमा को जागृत करके जब हमारे लिए दे करके चले जाते हैं, तब दुनिया जय जयकार करती है। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जब दुनिया जय जयकार करती है, अंतरिक्ष के शिरपुर पार्श्वनाथ भगवान की, जिंतूर के नेमीनाथ भगवान की, बंधा जी के अति अच्छेकारी श्री अजितनाथ भगवान की, इन्हीं गुरुओं का प्रभाव है। भगवान तो सिद्धालय में विराजमान है, वो हमारे किसी उद्देश्य को लेकर के धरती पर नहीं आते, लेकिन उन गुरुओं ने, ऐसे तपस्वी गुरुओं ने जब प्रतिमाओं में अपने मंत्रों की उच्चारणा शक्ति के साथ तप, संयम, चारित्र, ज्ञान, दर्शन को सिद्ध करके उसमें अपनी साधना के परमाणु आरोपित किए, तो वे मुनिराजों के हाथ से प्रतिष्ठित प्रतिमाएं सर्वाधिक ऊर्जावान होकर के आज भी हमारे बीच में विराजमान है। और उसमें घोरतम अच से कहीं का देखना है तो बंधा जी के अच्युतनाथ भगवान जी का देखिएगा बंधु। शरद पूर्णिमा के दिन दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पर, अपनी भावनाओं का कलश रख के जाते हैं।
अपनी भावनाएं रख के जाते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भक्ति करते हैं, शांति धारा करते हैं, और जिसके माध्यम से वो अपने पुण्य का उपार्जन करते हैं और अपने जीवन की सरलता महसूस करते हैं। उन साधुओं का ऑरा आज भी प्रतिमा में विराजमान है। ऐसा अभ्युदय देख करके इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी हुई। महारानी चेलना निरंतर पूरे के पूरे उस भाव को संवारने में लगी रही। रात्रि घनघोर होती चली गई। यशोधर मुनिराज चुपचाप उसी स्थान पर वैसे ही बैठे रहे, क्योंकि दिगंबर जैन मुनिराज रात्रि में किसी भी प्रकार का वचनालाप नहीं करते हैं। सूर्यास्त के बाद 7, सवा 7 बजे जैसे ही वे अपने समय की तारीख में बैठते हैं, योगी भक्ति पूर्वक एक बार उन्होंने कायोस्तर करके योगी भक्ति करके अपने स्थान को सुरक्षित किया, तो फिर उनकी संकल्पना रहती है कि अब कुछ भी हो जाए इस तख्त से नीचे पैर नहीं रखूंगा। गुरुदेव कभी भी, जीवन के इतने सारे बसंत मैंने गुरुदेव के साथ रह करके देखे, लेकिन कभी मैंने गुरुदेव को शाम के बाद कभी भी पैर धरती पर रखते हुए नहीं देखा। कितने बड़े साधक होते हैं, अद्वितीय होते हैं ये लोग, अद्वितीय। इनकी साधना को समझ में आए तो आंख बंद करके एक एक व्यक्ति का स्मरण करके भी नमस्कार करोगे ना, असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती रहेगी। कैसे वे दिगंबर मुनिराज, विद्यासागर जी मुनिराज, समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज, कितनी साधना में प्रवीण, ऐसे कितने मुनिराज हैं। आंख बंद करके आधा घंटा इन्हीं की जय जयकार करो, इनके चरणों में नमोस्तु करो, नमस्कार करो, पाप का क्षय होता है। ये हमारे जीवन का, जैन कुल का सौभाग्य है कि हम इस तरीके की नमस्कार करने का हमको सौभाग्य मिला है। कहीं तो मिला सिर झुकाने को, तप के आगे, संयम के आगे, तव सिद्धे न सिद्धे, संयम सिद्धे चरित्र सिद्धे, या नाणम्य दंसनम्य सिद्धे शीर्षा नमम स्वामी। जो सिद्ध पुरुष हैं, जिनका ज्ञान, दर्शन, चारित्र, संयम, तप सब सिद्ध है, इनके चरणों में बारंबार नमस्कार हो। मुनिराज पूरे शरीर के उस उपसर्ग को 3 दिन तक लगातार सहते रहे। सहते सहते जब पूरा सह लिया, शरीर पूरा छलनी हो गया, और छलनी शरीर के होने के बाद वे मुनिराज चुपचाप ध्यानस्थ बैठे रहे। चेलना ने जब पूरा वयवृत्ति इत्यादि करके रात्रि में उनको अनुकूलता बना दी, चेलना वहीं ककीले पत्थरों पर चुपचाप जमीन पर बैठ करके पूरी रात उनको देखती रही, रोती रही, देखती रही, रोती रही, और देखते और रोते रोते चेलना की पूरी रात निकल गई। सुबह क्या हुआ, इसके लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। शब्दों को विराम देता हूँ, आपका समय हो गया। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।